मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस और कंसीडर करेंगे और उनके देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि लास्ट टर्म में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी हो सकता है बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट अभी भी हो। तो आज के क्वेश्चंस समझने के बाद आप लोग का जो भी डाउट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है cosec x इज इक्वल टू -2। ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो मैंने आपसे क्या बताया था भाई? जो मैंने आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के फार्मूले हैं वो तो साइन कॉस टेन इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले बताए हैं। कॉट सेक कॉसेक वाला तो मैंने कोई फार्मूला आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर बताया था कि जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉट सेक कॉसेक के फॉर्म में हो तो आप रेसिप्रोकल करके उस इक्वेशन को साइन के या फिर कॉस के या फिर टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको इन तीनों फॉर्म के फार्मूले तो मालूम है ना? तो चूँकि कॉसेक है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है। तो कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू -1/2। मतलब ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये पहले तो कॉसेक के फॉर्म में गिवन था, कॉसेक के टर्म में गिवन था, तो हमने क्या किया, इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद तो हम जानते ही हैं साइन एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा के फॉर्म में इसको राइट करना है। लेकिन जब हम इसको साइन अल्फ़ा के फॉर्म में राइट करेंगे तो हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। कौन सी वाली? लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -12 है, तो -12 को हम लिख सकते हैं साइन 30। 30 मीन्स π/6। अब चूँकि साइन के आगे नेगेटिव लगा है कि नहीं, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना? क्योंकि जब इसको थर्ड के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तभी हमको लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी। क्योंकि अगर हमने फोर्थ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तब भी हमको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, लेकिन बच्चों वो लीस्ट नहीं होगी। जबकि हमारा यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, थर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 180 प्लस थीटा, थीटा हमारा यही होगा π/6। देखो बच्चों, इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा अगेन माइनस साइन π/6 ही होगा, इसलिए हम इसको ऐसे राइट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर एडिशन करेंगे तो 7 π/6। तो ये अब आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में आ गया। अल्फ़ा हमारा क्या होना चाहिए, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपका 7 π/6 है ये लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू ही है, क्योंकि अगर हम इसको फोर्थ के टर्म में कन्वर्ट करते तो बड़ी वाली प्रिंसिपल वैल्यू आती, लेकिन हमने क्या किया, थर्ड के टर्म्स में कन्वर्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू ही होगी। ठीक है, तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा क्या है, 7 π/6।
तो ये हमारा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये आपको ज़रूर लिखना है कि n जो है हमारा क्या है, n बिलोंगिंग टू हेयर इंटीजर। समझ आया बच्चों? तो इस टाइप से हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन हो उसका जनरल सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर नई बात क्या थी कि ये कॉसेक के टर्म्स में गिवन था, जबकि मैंने आपको फार्मूला साइन कॉस टेन वाले ही बताए हैं। तो अगर कॉसेक के टर्म्स में गिवन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें क्या करना है, उसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, और जब वो साइन के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन वाला फार्मूला तो आपको पता है, मतलब साइन वाला जनरल सोल्यूशन तो आपको मालूम है, उसको यूज़ कर देना है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे मान लिया हमारा क्वेश्चन ये है, tan x इज इक्वल टू -1, इसका हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको tan x इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अल्फ़ा क्या होता है, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू। सो tan x इज इक्वल टू -1 को लिख सकते हैं 1045, क्योंकि इतना तो हमें मालूम है कि 10 में 1 1045 की वैल्यू होती है। रेडियन में आप बोलोगे तो 45 को क्या बोलोगे, π/4। तो 1, ये जो 1 था, माइनस तो एज इट इज़ है, माइनस ये एज इट इज़ है, 1 को 10 π/4 लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि मेरा 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, क्योंकि अब की बार 10 के आगे माइनस लगा है, तो 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। 10 हमारा सेकंड में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो चूंकि हमें लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो हम सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर बड़ी वाली चाहिए होती तो फोर्थ के फॉर्म में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पर हमें लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू, सेकेंड में क्या होता है 180 माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4। सो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan 4π माइनस 1π 3π/4। तो अब ये हमारा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के फॉर्म में आ गया, सभी को दिख रहा होगा। तो जब ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के फॉर्म में आ गया तो अब तो हमको डायरेक्ट आंसर पता है कि अगर हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के फॉर्म में हो तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पर लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू विच इज़ एयर 3π/4। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। स्टूडेंट्स यू नो, अगर हम यहाँ पर डिफरेंट इंटीजर्स पुट करते जाएंगे तो हमको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हम कितने इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट इंटीजर्स पुट कर सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट इंटीजर्स पुट कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जनरेट हो जाएंगे। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं टोटल। तो वही सारे सॉल्यूशंस ही तो हमें फाइंड करने थे, तो हमने क्या किया, उन सारे सॉल्यूशंस को इस जनरल एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अंडरस्टैंड? तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि n के टर्म्स में, इंटीजर के टर्म्स में, क्योंकि n इंटीजर होता है ना, इंटीजर के टर्म्स में ऐसा एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना है जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस को जनरेट कर सके। अंडरस्टैंड? तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। ये आपका थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें मिक्सअप हो गया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। मतलब अभी तक जो हमारे क्वेश्चन होते थे उसमें या तो साइन ही होता था या फिर कॉस होता था, मतलब कोई एक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था। यहाँ पर क्या है, ये मिक्सअप टाइप का है, इसमें कॉस भी है, साइन भी है। तो जब भी इस टाइप का मिक्सअप क्वेश्चन हो तो बच्चों हम करते क्या हैं कि वहाँ पर भी हम किसी एक में ही पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो पूरे को साइन में ही कन्वर्ट कर लें, या फिर पूरे को कॉस में ही कन्वर्ट कर लें, या फिर इनके अलावा साइन कॉस के अलावा इसको आप पूरे को 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको आसान होगा वो काम आपको करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, चूँकि कॉस स्क्वायर हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के, सभी को मालूम है। तो इसकी हेल्प से हम 2 कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया? बोलिए, समझ आ गया कि नहीं? फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, जो हमारा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था उस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कभी भी अगर मिक्सअप वाला क्वेश्चन हो जिसमें कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी करके उस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था उसमें साइन कॉस दोनों थे, लेकिन हमने क्या किया, पूरे को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक काम और करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं ताकि हमको कम राइट करना पड़े। साइन एक्स को हमने वाई मान लिया, लेकिन याद रखना है आपको, आपने साइन एक्स को वाई सपोज किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। या हम इसको उधर ट्रांसपोज कर दें तो प्लस 2y स्क्वायर, 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y, 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा y के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। y यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, मतलब ये साइन एक्स के टर्म्स में हमारा एक एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं, 10th क्लास से जानते हैं। तो पहले हम क्या करें, इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज करना भी सभी लोग को आता होगा। 2y स्क्वायर, इसके ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई इस माइनस 3 को स्पेल्ट करना पड़ेगा ना ऐसे। सो 2y इसमें कॉमन हो गया तो अंदर होगा y माइनस 2, इन दोनों में 1 कॉमन तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 2 अगेन आपका पूरे से कॉमन हो गया तो ये हो गया 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपकी y की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक आ गया y इज इक्वल टू 2, इसको जब हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2, एंड जब हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ। लेकिन हमारा y एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमारा जो y है वो साइन एक्स है। मतलब ये जो 2 एंड माइनस हाफ वैल्यू आई हैं ये वास्तव में किसकी वैल्यू हैं, साइन एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि जो हमारा साइन एक्स आ गया वो 2 आ गया एंड माइनस हाफ आ गया। लेकिन हमें मालूम है कि जो हमारा साइन एक्स होता है वो किसी भी एंगल के लिए मैक्सिमम +1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। इसके मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती और -1 से कम भी नहीं हो सकती। मतलब साइन एक्स
हमेशा -1 से 1 के बीच में वेरिएट करता है, मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होती है। लेकिन यहाँ तो साइन एक्स 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब साइन एक्स की ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी एक्स नहीं मिलेगा। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक्स नहीं मिलेगा, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू -½ तो हो सकती है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -½ इसको कंसीडर कर लेंगे। अब ये जो आपका आया है ये उसी टाइप से है जैसे कि हमने छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इसके पहले सॉल्व किए थे। भाई हमारा इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमको गिवन था, लेकिन एट लास्ट ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो कि अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो सभी को मालूम है हमें क्या करना है, इसको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में राइट करना है सबसे पहले, वेयर अल्फ़ा क्या होता है, लीस्ट वाली प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो ये क्वेश्चन तो हमने शायद किया भी था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही तो था जो कॉसेक वाला था, फिर यही तो बन गया था, है ना। तो चलिए फिर करते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -½ साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब π/6 इसको राइट कर दिया। फिर हमने सोचा कि साइन हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो हमने पाया कि थर्ड में होता है एंड फोर्थ में होता है, लेकिन इसको हम किसके टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड में क्या होता है 180 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 प्लस थीटा प्लस π/6, ओके। क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा अगेन माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। सो साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 7 π/6। सो अब ये हमारा उसी फॉर्म में आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, तो आगे हमको कुछ भी नहीं करना। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में होता है तो हमको डायरेक्ट फार्मूला मालूम है जनरल सोल्यूशन का, तो उस फार्मूले को हमको अप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो अगर हमारा, पहले मैं लिख देता हूँ, बहुत से लोगों को फार्मूला भी याद नहीं होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। देन थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ये तो आपका फार्मूला है, मैंने बताया है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ अब हमें आगे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 π/6। ये आपका गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया, वेयर n क्या होता है, इंटीजर होता है। ये तो आपको लिखने की हैबिट डालनी है, ठीक है। तो बच्चों, जब भी हमें इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन हो जिसमें आपको मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हो, मतलब मिक्सअप टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हो, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा बच्चों, लेकिन फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आया होगा तो अभी नेक्स्ट टर्न में, नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसके 2-3 क्वेश्चंस और कंसीडर करेंगे, और फिर इसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा इस चैप्टर के लिए एक क्लास और रहेगा, अंडरस्टैंड। तो सारे बच्चे उस क्लास को भी देखेंगे, उस क्लास को भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू।